वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक के क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में, ये फ्रैक्शन के स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमको ये फिगर को ऑब्जर्व करना और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 12 और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो शेडेड पार्ट कितना है 7। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा 7/12। और अनशेडेड का भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5। अनशेडेड का होगा 5/12। तो देखिए अब क्या दिया ऑप्शन 7/144 ऑफ 12 पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। इतना जो पार्ट है वो शेडेड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था 7/144 ऑफ 12 का मतलब है इसकी 12 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आप सीधा सीधा समझेंगे क्योंकि फिर आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इंटू 12 है। ठीक है, तो देखिए 12 की 12 जा होता है 144। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 7/12। तो 7/12 क्या कहा है इसने, शेडेड पार्ट होगा। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, अभी हम दूसरा भी देखते हैं, क्या पता ये भी सही हो सकता है ना, उसने बोथ ए एंड बी भी दे रखा है। 5/36 ऑफ 12। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 5/36 ऑफ 12 का क्या मतलब है 5/36 ऑफ 12। इसका क्या मतलब है 5/36 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सॉरी 3 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया 5/3। तो 5/3 इसका आंसर है। तो इन्होंने क्या अनशेडेड, नो ये इनकरेक्ट है क्योंकि नीचे तो 12 पार्ट्स ही हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए वो बोल रहा है इसका आंसर इतना होगा, इसका होगा, इसका इतना होगा। तो हमें जो गलत है वो बताना है। तो देखिए ये जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, तो इसको इस फ्रैक्शन में बनाना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 4 जा 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 कितना होता है 53। तो ये कितना हो गया 53/12। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसका क्या करेंगे बताइए, 5 की 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 6 30, 30 प्लस 2 32। तो कितना हो गया 32/5। 32/5 जो डिनोमिनेटर में है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए 3 की 11 से मल्टीप्लाई। तो 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 35, 35/3। तो ये सब करेक्ट है। तो ऑब्वियसली ये तो है कि ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट वाला ही करेक्ट होगा, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना होता है 19, 20 21 22 23 24 25। इसका सही आंसर है 25/9। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ द सम ऑफ अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज इतना। हमें सम बताना है इन दोनों अनशेडेड फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, दोनों में 4 ही हैं। इसका अनशेडेड फ्रैक्शन कितना होगा, अनशेडेड कितने पार्ट है 2। तो अनशेडेड फ्रैक्शन कितना होगा 2/4 प्लस इसका अनशेडेड फ्रैक्शन कितना होगा 1 2 3। तो 3/4 या 3/4। अब इन दोनों की टोटल करेंगे तो कितना हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही रहेगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 3 + 2 5। तो अनशेडेड फ्रैक्शन का आंसर कितना आ गया 5/4। तो इसमें 5/4 कहीं दिया ही नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 5/4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। अब इसमें बताना है आपको कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप बता सकते हैं, ऐसे देख के बता सकते हैं। देखिए या तो
तो अगर आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको कंपैरिजन करना है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किस किस का लेंगे, 8 का और 7 का। तो देखिए इसको लिखेंगे हम 5/8 और इसको लिखेंगे आप 3/7। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, 8 और 7 का, पहले 2 4 7 तो प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं होगा, तो 2 7 1 7 7। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। दोनों का एलसीएम आ गया 56। अब देखिए, अब इसके में 8 है, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए, 7 से। ठीक है, तो इसको किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35। ठीक है, और ये कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 56 के लिए, 8 से, तो ये हो गया 8 3 जा 24। तो देखिए इनमें से कौन सा साइन आएगा, ये 35 इज ग्रेटर देन 24, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ गिवन फिगर इज। हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है शेडेड फ्रैक्शन का। तो देखिए शेडेड फ्रैक्शन, पहले हमें टोटल नंबर काउंट कर लेंगे। तो देखिए क्योंकि इसमें शेडेड हाफ में भी शेड कर रखा है ना, तो इसका मतलब एक बॉक्स में हम 2 काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि हाफ में भी शेड कर रखा है, देखिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम टोटल काउंट कर लेते हैं, उसको हम डबल कर देंगे तो उतना आ जाएगा, क्योंकि एक में 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बॉक्सेस हैं, 16 है, तो 16 का डबल हो गया 32। तो 32 आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए। अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बॉक्स में 2 हैं, 2, फिर इसमें हो गए 4, इसमें हो गए 6, इसमें हो गए 8, इसमें 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके, 32 हो गए। ठीक है, अब शेडेड पार्ट कितना है, देखिए ये 1 है, हाफ में है ना, तो ये 1 1 2 3, 2 हो गए ना, 3 4 5 6, ये हाफ में है तो 6, इसमें 2 हैं तो 7 8, इसमें हाफ है 9, में हाफ है 10, इसमें 2 हैं तो 11 12। तो कितने हो गए शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट हो गया 12। अब हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो सबसे पहले इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 12 अगर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 12 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 6 12 होता है। ठीक है, और 2 अगर 32 से अगर 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 16। अभी देखिए 6 और 16 कहीं है, 6/16 कहीं नहीं है, तो अभी हम इसको और सिंपल करेंगे। तो देखिए इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। तो क्या आ गया, 3/8। सो 3/8 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। कितना फ्रैक्शन इसका शेडेड है, पहले इसमें टोटल नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिनोमिनेटर में 8 आएगा। अब शेडेड फ्रैक्शन करना है तो 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया शेडेड फ्रैक्शन, 5। शेडेड पार्ट कितने हैं, 5। कितना हो गया, 5/8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द डिफरेंस बिटवीन 4 × 1/5 एंड 3 × 1/15 इज। हमें डिफरेंस का मतलब क्या है, हमें माइनस करना है। तो देखिए 4 × 1/5 माइनस 3 × 1/15। अब पहले इसको हम बनाएंगे सिंपल फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 5 4 × 20, 20 + 1 21। तो हो गया 21/5 माइनस 15 3 × 45 + 1 46 अपॉन में 15 रहेगा। अब इन दोनों का हमें देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 15 का हम एलसीएम लेंगे।
देखिए 5 से होगा ये, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 1, तो कितना आ गया एलसीएम 15। देखिए 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से तो हम ऑलरेडी यहाँ पे एलसीएम में तो डिनोमिनेटर वही लिख देंगे जो, अब किससे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 21 इंटू 3 कितना होता है 63, 21 3 ज़ा 63 माइनस इसके नीचे 15 ही है तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे। तो देखिए अब 63 माइनस 46 कितना होता है, 3 में से 6 माइनस हुआ, अब ये 3 से नहीं हो सकता 13 कर देंगे, 7 8 9 10 11 12 13 7, और 5 में से 4 माइनस हुआ 1 अपॉन 15, तो कितना आ गया आंसर 17 अपॉन 15। देखिए इसमें कहीं 17 अपॉन 15 तो कहीं नहीं आ रहा, तो हम इसको एक बार मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के देखेंगे, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, इसका मतलब 17 को 15 से डिवाइड करते हैं। देखिए 15 1 ज़ा 15 को माइनस करेंगे 2, तो इसका कितना आ गया, होल नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, डिनोमिनेटर को वहीं पे लिखते हैं और 2 को ऊपर लिख, तो कितना आ गया 1 इंटू 2 अपॉन 15। अब देखते हैं ये कहीं है 1 इंटू 2 अपॉन 15, देखिए ये है 1 इंटू 2 अपॉन 15, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 8 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 इज, इसकी हमें वैल्यू बतानी है और एक किसमें बतानी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा एलसीएम की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 5 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। अब इसमें देखिए सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो क्या करेंगे इसलिए हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या लिखेंगे 8 4 2 3। सबसे पहले क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड, तो देखिए 2 से करा पाया 4, यहाँ पाया 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 3, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 3, जिससे डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से होगा क्योंकि 2 एक यहाँ है, तो 1 1 1 और 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर किससे करेंगे 3 से, तो 1 1 1 1। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारा 24। तो देखिए 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होती है हमको 3 से, ठीक है। तो 3 अब नीचे तो ऑलरेडी है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे करेंगे 5 3 ज़ा 15 प्लस नीचे 4 है, 4 को 24 बनाने के किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3 6 3 ज़ा 18 माइनस 2 को 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 12 इक्वल्स 12। 3 को 24 बनाने के लिए 8 से, तो 8 1 ज़ा 8, ठीक है 24। ये 15 को एज इट 18 में से 12 माइनस कर दिया, कितना बचा 6 प्लस 8। अब देखिए तो देखिए 18 में से 12 माइनस हुआ 6 हो गया, ठीक है, और 15 को एज इट इज आ दिया 8। अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21, 21 प्लस 8 कितना होता है 29, तो कितना हो गया 29 अपॉन 24। अब देखिए हमें आंसर जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिया है, तो हम इसको 29 को 24 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 29 को हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 1 से 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू 5 अपॉन 24, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आ गया 1 इंटू 5 अपॉन 24, तो देखिए 1 इंटू 5 अपॉन 24, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 19, 80 अपॉन 45 इज सेम एज 80 अपॉन 45 किसके सेम है। अब देखिए किसके सेम है ये, इसका मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए 80 अपॉन 45, 80 अपॉन 45, देखिए कभी भी लास्ट में 0 या 5 होता है तो हमेशा 5 से ही डिवाइड होता है। तो देखिए अगर 80 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, और 45 को अगर हम 5 से करेंगे तो 9, तो आ गया हमारा 16 अपॉन 9। अब तो ये 2 से भी नहीं होता, ये 2 से हो जाएगा बट ये 2 से नहीं होगा,
ये 3 से हो जाएगा, बट ये तो अब देखिए हम 16/9 तो कहीं नहीं है, बट अभी एक मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, इसमें अपॉन में 9 है, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन बनाने का। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 9 1 ज़ा 9, तो ये आ गया 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे होता है उसका आंसर उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, तो इसको कहते हैं 1 × 7/9। तो देखिए ऑप्शन सी 1 × 7/9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन बलून्स आर ऑरेंज एंड रेड। कितना फ्रैक्शन ऑफ बलून जो है ऑरेंज और रेड है, हमें ऑरेंज और रेड का फ्रैक्शन बताना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बलून्स काउंट करने होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल नंबर ऑफ कितने, 18, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 18 आएगा। तो देखिए सब में इन्होंने 18 लिख ही रखा है। अब हमें ऑरेंज और रेड काउंट करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने हैं 10, तो क्या होगा फ्रैक्शन 10/18। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।